पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम एते गायत्रौ भाग एते में सोमाय ब्रूता देवते त्रष्टुभो भाग एते में सोमाय ब्रूता देव ते जगतो भाग एते में सोमाय ब्रूता छन्दो नामानागं साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूता दास्माकोसे शुक्रस्ते गृह्यौ वेचितस्त्वाहि चिन्वन्तो। अर्थात हे सोम, यह आपका गायत्री का भाग है, यह सोम के लिए त्रिष्टुप छंद का भाग है, यह हमारा सोम के लिए जगती छंद का भाग है। आप हमारी ओर से सोम के लिए यह निवेदन करें। आप सोम से यह भी निवेदन करें कि वह हमारे हैं, शुक्र आदि उन के लिए नियंत्रण में हैं। सोच विचार करके ही आपका चयन किया जाता है। हे सविता देव, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में विराजमान हैं। आप विद्वान हैं, आप सत्यवान हैं, आप रत्नों के धाम हैं, आप विद्वानों द्वारा चाहे गए हैं, आप ऊंचाई की ओर जाने वाले हैं, आप चमकदार हैं, आप सुनहरे हाथों वाले हैं, आप श्रेष्ठ कार्यों वाले हैं। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम आपकी अर्चना करते हैं, हम प्रजा के लिए आपकी उपासना करते हैं। प्रजा सांस लेने में आपका अनुसरण करती है। आप भी प्रजा का अनुसरण करते हुए सांस लेने की कृपा करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम ओम शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेण मृतममृतेन षग्मैते गौरस्मैते चन्द्राणि तपसस्तनु रसि प्रजापतेर्वर्णः परमेण पशुना क्रियसे सहस्रपोकं युहेयम्। अर्थात हे सोम, आप चमकीले हैं, हम आपको चमकते हुए सोने से खरीदते हैं। आप चंद्रमा के समान मन प्रसन्न करने वाले हैं। आप अमृत जैसे हैं। गोरों और चमकते हुए तपस्वियों के शरीर प्रजापति के रंग जैसे हो जाएं। हम परम पशुधन से आपको खरीदते हैं। आप हजारों का पालन पोषण करने में समर्थ हैं। आप हमारा भी पालन पोषण कीजिए। हे सोम, आप हमारे मित्र हैं। आप मित्रों का पालन पोषण करने वाले हैं। आप हमारी ओर पधारने की कृपा करें। आप इंद्रदेव की दाईं जंघा में प्रवेश करने की कृपा करें। आप सुखदाई हैं। आप पाप के शत्रु हैं। आप संसार के पालक हैं। आप सुंदर हाथों वाले हैं। आप कुछ दुर्बल लोगों के पालक हैं। जिन ने सोम को खरीदा, आप उनकी रक्षा करने की कृपा करें। हे सोम, हे अग्नि, आप हमें पूरी तरह पाप से बचाने की कृपा करें। हमारे द्वारा कोई गलत काम न हो। आप बुरे चरित्र वालों का वध कीजिए। आप सच् चरित्रवानों की रक्षा कीजिए। हम आपकी उत्कृष्ट आयु से अपनी श्रेष्ठ आयु के लिए अनुसरण करते हैं। हम आपकी अमरता का अनुसरण करते हैं। हे अग्नि, हम उस मार्ग का अनुसरण करें जो मंगलमय हो, सुगम हो, जिस पथ पर जाने से द्वेषियों का पूरी तरह नाश हो जाता है, जिस पथ पर जाने से हमें धन की प्राप्ति होती है। हे आसन, आप पृथ्वी की त्वचा जैसे हैं। आप यज्ञ वेदी पर विराजने की कृपा कीजिए। बलवान वरुण स्वर्ग लोक में पाप लेते हैं, अंतरिक्ष लोक को माप लेते हैं, पृथ्वी लोक को माप लेते हैं। वरुण सभी लोकों में व्याप्त हैं। वरुण देव के व्रत भली भांति शोभित होते हैं। वरुण ने अंतरिक्ष को ताना, बल की बढ़ोतरी की, गायों में दूध की बढ़ोतरी की, हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापित की, अग्नि की स्थापना की, स्वर्गलोक में सूर्य को प्रतिष्ठित किया, पर्वत पर सोम को स्थापित किया। हे वरुण, आप सूर्य के चक्षु हैं। आप अग्नि की आंख हैं। आप आंख की पुतली पर आरोहण की कृपा कीजिए। आप प्रकाशमान हैं।
आप यहाँ शोभते होने की कृपा कीजिए। हे देवताओं, आप यजमान का कल्याण करने के लिए उनके घरों की ओर जाने की कृपा कीजिए। आप भार वहन करने में समर्थ हैं। आप वीरों को सुख देते हैं। ब्रह्म ज्ञान हेतु प्रेरक हैं। आप रथ से जुड़ने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप भुवनपति हैं। आप विश्व के सभी धामों की ओर तेजी से प्रयाण करते हैं। आप चोरों के ज्ञान का विषय मत होइए। यज्ञ के विरोधी लोग आपको न जान पाए। सब ओर भ्रमण करने वाले आपको न जान पाए। पापी भेड़िए आपको न जान सकें। आप बाज के समान जल्दी जाएं। आप यजमान के घरों की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां भली भांति सज्जित यज्ञशालाओं का प्रबंध है। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तद्रुद्रिगुं समर्पयत् दूरे दृशे देवजाताय केतवे देवस्पुत्राय सूर्याय शतगुं शतं। अर्थात मित्र देवता और वरुण देवता की आंखों से देखने वाले सूर्य को नमस्कार है। सूर्य प्रकाशमान है। सूर्य दृष्टि वाले हैं। देवता से उत्पन्न हैं। स्वर्ग लोक के पुत्र हैं। सूर्य के लिए नमन। यजमान को सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहिए। यजमान को सूर्य के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ वरुणस्योत्तं भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनेस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्वसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। अर्थात हे समय देवी, यज्ञ में काम आने वाली लकड़ी, आप वरुण का उत्थान करने वाले हैं। आप वरुण की गति के सर्जक हैं। आप उन्हें स्थिर करने वाले हैं। आप वरुण के यज्ञ का सदन हैं। आप वरुण के यज्ञ का बैठने का स्थान हैं। आप वरुण के यज्ञ के सदन में सुख से विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, जो यजमान यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं, वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों। आप घरों को स्फारित करते हैं। आप पार लगाने वाले हैं। आप श्रेष्ठ वीर हैं। आप कायरों के विनाशक हैं। आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ याते धामानि हवेखा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् गयस्थानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचर सोमदुर्यान्न। अर्थात हे सोम, जो याजक यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं, आपके धाम का यजन करते हैं, वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों। आप घरों को स्फारित करते हैं। आप पार लगाने वाले हैं। आप श्रेष्ठ वीर हैं। आप कायरों के विनाशक हैं। आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए।